नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। पेंट लगा हुआ है तो घर में बैठने तक की जगह नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैंने सही कर लिया है बैठने लायक। तो मैंने खाना बना लिया है, खाया नहीं है अभी, लेकिन खाना बन चुका है। घर के काम वैसे हो चुके हैं जैसे पूजा पाठ वगैरह और डेली का जो भी नहाना धोना ये सब हो गया है। आपको बताने वाली हूँ कि मनी प्लांट में दूध डालने से क्या होता है और कलावा बांधने से क्या होता है। और मैंने काला धागा भी बांध दिया। देखा था या सुना था कि मनी प्लांट में अगर हम कलावा बांध दें तो ये होता है और दूध डाल दें तो ये होता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी करके देखती हूँ, देखते हैं क्या फल मिलता है। और काला धागा था वो मैंने अपने मन से बांध दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मनी प्लांट को काले धागे की भी जरूरत होती है जिससे नजर वगैरह ना लगे। तो चलिए फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे मनी प्लांट में सब कुछ। वैसे मनी प्लांट मेरा हरा भरा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि अभी तो पेंट वेंट की वजह से बिल्कुल केयर हो ही नहीं पा रही है। तो जब सब कुछ सेट हो जाएगा तब अच्छे से केयर होगी। चलिए फिर चलते हैं। हैं? तो फिर क्या करते, ये भी करने हैं, ये भी हटाने हैं ना। हेल्पर भी हमारा बहुत साथ देती है और उससे कह रहे हैं भाई अभी तो उतना ही कर लो, क्योंकि अच्छे से तो जब भी सफाई हो पाएगी जब पूरी तरह पेंट हो जाएगा, जिससे झाड़ू पोछे का नाम हो जाए। ये देखिए कितना फैल गया है। पेंट करवाओ तो भाई सामान इतना बिखर जाता है, कुछ समझ नहीं आता कैसे सही करें। एक कमरा मैंने सही कर लिया था, बस बैठने लायक हो गया वो, समझ लो। उसमें लेट बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं। बाकी सब जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ बैठ सकते हो आराम से। ये बैठी हुई हेल्पर की पोती जो स्कूल से आ गई, वो लेके जाएंगी अब काम करने के बाद। ये कमरा भी देखो पूरा फुल्ली भरा हुआ है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर करना। और पता है पेंट वाले ऐसे होते हैं, एक दिन काम लगा जाते हैं, फिर दूसरे दिन छुट्टी मार देते हैं। कई जगह काम ले लेते हैं, फिर वो करते हैं परेशान। ये नहीं एक एक साइड से फ्री होते जाएं। शक्कर डालने के क्या फायदे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि मैंने भी कहीं से सुने थे। तो मनी प्लांट में शक्कर डालने के फायदे आप सुनिए। तो मनी प्लांट की मिट्टी में अगर हम थोड़ी सी शक्कर डाल दें ना, तो उससे राहु शांत होता है और कभी भी धन की हानि नहीं होती। मैंने ऐसा सुना था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी करके देखती हूँ। तो मैंने मनी प्लांट की मिट्टी में ही शक्कर डाल दी थोड़ी सी। मुझे पता है, ऐसा लगता है कि जो चीज मुझे पता चलती है ना वो मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, जिससे मुझे कोई फायदा हो तो वो आपको भी फायदा मिले। क्योंकि भाई गार्डन में आओ तो इतने काम निकल आते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक काम ही करते रहो। तो देखिए पीले पत्ते निकाले मैंने, इतने निकाल रही हूँ फिर भी नहीं खत्म हो रहे। गार्डन बिल्कुल मेरा ऐसा हो गया है कि उसे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और मैं सोच सोच के घबरा रही हूँ कि मैं कैसे उसे सही करूँ, एक बार पेंट हो जाए। अब ये देखिए मैंने 2 तरह के मनी प्लांट लगाए थे अपने एक ही गमले में। एक ये लाइट शेड का है और डार्क शेड का पत्ता देख रहे हैं ना आप। एक इस शेड का लगाया था मैंने, एक बिल्कुल ग्रीन है, ये देखिए आप, ये बिल्कुल ग्रीन इसका पत्ता है। तो 2 तरह के मैंने एक ही गमले में लगा दिए थे, जिससे पौधा और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। कहीं कहीं तो ग्रीन एकदम। मुझे इतना लालच आ जाता है कि जो पत्ता खराब हो जाता है तो वो जितना खराब होता है ना वो उतना ही तोड़ के फेंकती है, और पूरा पत्ता नहीं तोड़ के फेंकती। जबकि मनी प्लांट ऐसा नहीं है, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है, थोड़ी सी भी केयर कर ली जाए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा भी तोड़ने में बड़ा दुख होता है। वो सूख जाते हैं पत्ते, वो तो तोड़ने ही पड़ते, क्योंकि वो पौधे की एनर्जी खत्म कर देते हैं ना। तो इस वजह से वो तो हटाने ही पड़ते हैं, सूखे पत्ते, सूखी डालियां वगैरह। तो अभी मुझे बहुत ज्यादा काम करना है अपने गार्डन में। तो अब चलिए दूध की बात करते हैं कि मनी प्लांट के पौधे में अगर दूध डाल दें हम तो क्या होता है। तो चलिए मैं ये भी आपको बताती हूँ। पहले मैं मनी प्लांट के पौधे में दूध डाल लूं। तो मैंने मनी प्लांट के जितने भी पौधे थे ना मेरे पास, सब पौधों में मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डाल दिया, क्योंकि इससे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है।
तो फिर मैंने सोचा कि चलो डाल ही देते हैं सारे पौधों में। नहीं तो पहले मैं, कोई भी प्रैक्टिकल होता है या कोई भी बात पता चलती है ना, तो पहले मैं एक पौधे पे करके देखती हूँ, और अगर उसका रिजल्ट अच्छा जाता है तो फिर मैं सब पौधों पर ट्राई करती हूँ। लेकिन दूध में कुछ ऐसा होता नहीं है जो हमारे पौधों को खराब करे, तो मैंने सारे पौधों में मनी प्लांट के में डाल दिया। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी मिक्स कर दिया, पानी मिक्स करके सब पौधों में मैंने दूध डाल दिया। अब चलिए, अब मैं ये बताती हूँ कि दूध क्यों डालना चाहिए। तो जिस समय वो पौधा लगाते हैं, अगर उसी समय मनी प्लांट लगाते समय उसकी मिट्टी में दूध डाल दें तो शायद ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मेरे पास लगाया था तो मैंने उसी में डाल दिया, जड़ों तक तो पहुंच ही जाएगा। तो इसको दूध को डालना मनी प्लांट में बहुत ही शुभ माना गया है। इससे लक्ष्मी जी की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है, और मनी प्लांट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे बैंक बैलेंस भी बढ़ते जाते हैं, गृह शांति रहती है, परिवार में पॉजिटिविटी बनी रहती है, और सामंजस्य बना रहता है, यानी कि एकता बनी रहती है। इतने सारे फायदे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पौधों की इस तरह के भी फायदे हो सकते हैं। जैसे घर से रिलेटेड, जैसे सब्जियां वगैरह, फल फूल, दवाइयाँ, ये सब तो मिल, लकड़ियां और भी बहुत कुछ। तो भाई इतने सारे फायदे देखकर तो जो पौधों से प्यार नहीं करता होगा ना, वो भी करने लगेगा। अब चलिए कलावे की बात करते हैं कि मनी प्लांट के पौधे को कलावा बांधने से क्या होता है। तो चलिए पहले मैं कलावा बांध लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए, कलावा तो भगवान की पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो फायदे ही देगा, हमें नुकसान तो देगा नहीं। तो मैंने ये सोच के सारे मनी प्लांट में कलावा बांध दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि कलावे के तो इतने सारे बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि इसमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और भगवान का आशीर्वाद जिस पौधे को मिल गया, जिस चीज को भी मिल जाता है, भाई पत्थर को भी भगवान का आशीर्वाद मिल गया था तो वो अहिल्या बन गई थी नहीं। तो मैंने सारे पौधों में कलावा बांध दिया। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, फिर इसके मैं आपको फायदे बताऊं। कलावे को रक्षा सूत्र भी कहा गया है। तो कलावा बांधने से मेरे मनी प्लांट के पौधे की रक्षा होगी, और ये शुभ फल देगा हमें, मतलब अच्छा ही अच्छा होगा हमारी जिंदगी में सब कुछ। तो मैंने सभी पौधों को कलावा बांध दिया है। तो कलावा हमें बांधना है मनी प्लांट की जड़ में। तो ये देखिए, आप मनी प्लांट की कहीं भी कलावा बांध सकती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह से जड़ निकल रही है, क्योंकि बीच में जो जॉइंट होता है उसमें से जड़ें फूटती है। तो जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल नीचे की जड़ में कलावे को बांधें, आप जहां से जड़ निकल रही है वहीं बांध सकते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया, क्योंकि नीचे तो मुझे जड़ दिखाई नहीं दे रही थी उसकी, और जबकि नीचे की जड़ तो मिट्टी के अंदर होंगी ना, तो ऊपर जो जड़ दिख रही है मैंने उसमें कलावा बांध दिया। तो मैंने सारे मनी प्लांट के पौधों में मैंने कलावा बांध दिया। अब मैंने एक काला धागा ले लिया है, अब उसको भी मैं सारे मनी प्लांट पर बांध दूंगी, क्योंकि भाई काला धागा बांधने से कोई भी नुकसान नहीं होना है पौधे को, ऊपर से सुरक्षा ही होनी है। ये काला धागा बांध देंगे तो कहते हैं ना कि हमें नजर नहीं। और ये बात तो मैंने खुद भी देखी है कि जिस पौधे पर मैंने देखा ज्यादा फूल आते हैं या फ्रूट्स आते हैं ना, तो अगर कोई बोल दे कि अरे इसमें इतने सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, तो देखना आप वो फल जो है कुछ तो झड़ जाएंगे, और एक आधी उसमें से सही निकलेगा, और कुछ उसको सूख जाएंगे। तो जब भी तो उस पर कपड़ा बांध देते हैं ना, कि जैसे फ्रूट्स पौधे में या पेड़ फल में तो कपड़ा बांध देते हैं उसे छुपाने के लिए। तो देखिए, ये मैंने काला धागा बांध दिया अपने मनी प्लांट पे। आपको मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने ऐसे करके बांध दिया है। सारे मनी प्लांट पर मैंने काला धागा बांधा है।
मैंने काफ़ी सारे पौधे मंगाए थे और तरह तरह के। एक पौधा मैंने अनार का भी मंगाया था, तो अनार का ये देखिए पूरा पौधा सूख गया। एक दो बार हरा हुआ और फिर से ये सूख गया। मैं अभी इसे निकालूंगी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है अब नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं लगा रहने दूंगी। और ये दूसरा आपको दिख रहा है ना, ये मैंने दूसरा पौधा लगाया, ये उसमें से नहीं निकल रहा है। तो अभी इसमें मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी खाद डाल दूं। तो खाद के लिए मैंने कल जो है प्याज के छिलकों का पानी बनाया था, क्योंकि इसका मैं बहुत ही ज्यादा हर जगह सुन रही हूँ। प्याज के छिलकों के पानी को अगर हम पौधों में डाल दें तो बहुत ही फायदेमंद है। तो मैंने ये प्याज के छिलके जो तो हमारे यहाँ निकल ही आते हैं, सभी के घर में निकलते होंगे, तो उनको मैंने पानी में डाल के रख दिया था और फिर वो पानी मैंने कल रखा था और आज बन के तैयार हो गया। तो ये शायद 2 या 3 घंटे में भी बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब पौधों में डाल दिया, छिलके नहीं डाले, छिलके हटा दिए मैंने। अब ये देखिए एप्पल के छिलके, जो कोई एप्पल खाए थे बच्चों ने, तो उसके छिलके भी इकट्ठे हो गए हैं। तो अब मैं इसे अलग से खाद नहीं बना रही हूँ। मैं क्या करूँगी कि गमले में ही थोड़ी सी मिट्टी गड्ढा करके मिट्टी हटाऊंगी उसकी, और उसमें मैं जो है एप्पल के छिलके डाल दूंगी और ऊपर से मैं डाल दूंगी मिट्टी। यानी कि इसे मैं एक तरह से गमले में ही गाड़ दूंगी, जिससे अपने आप धीरे धीरे खाद बन जाएंगी। तो थोड़ी बहुत तो खाद मैं ऐसे ही बना के डाल देती हूँ, ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं जिसे। तो ये अपने आप ही सड़ती रहेगी पानी में, मिट्टी में। तो मैं अलग से नहीं ज्यादा तैयार करती हूँ, और कुछ मैं अलग से भी तैयार करती हूँ, क्योंकि भाई ऐसे अगर हम सभी डाल देंगे तो फिर पौधों में खाद की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और फिर पौधे खराब हो जाएंगे। और थोड़ी सी मैंने वो वाली खाद भी डाल दी, ऑर्गेनिक खाद है ये भी, जो कि मैं बाजार से लेकर आई थी, वो भी मैंने डाल दी। तो शायद देखते हैं फिर ये अनार का पौधा फिर से इसमें पत्तियां आती हैं कि। देखिए कोशिश करते रहना चाहिए, शायद फिर से पौधा मेरा हरा भरा हो जाए। अब मैंने इस पौधे में भी सब छिलके डाल दिए हैं बचे। अभी इसकी मिट्टी सूखी हुई है, तो मैंने पानी सहित ये छिलके डाल दिए हैं, और थोड़ी सी मिट्टी मैं इसमें ऊपर से डाल दूंगी। देखिए ये तो मिट्टी निकल नहीं रही है, मैं दूसरी मिट्टी ऊपर से डाल दूंगी। जैसे ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी तो ये भी खाद बन जाएगी। ये देखिए मैंने धनिया लगाया था ना, तो ये देखिए धनिया उग आया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।